खुश आमदीद मेरे चैनल दी अनटोल्ड स्टोरीज पर। ये चैनल कहानियों का खजाना है, जहां आपको हर वीडियो में कोई ना कोई नई और दिलचस्प कहानी सुनने को मिलेगी। करण, उठो, सुबह हो गई है। रात भर तुम मोबाइल पर बातें करती रहती हो और सुबह उठने का नाम भी नहीं लेती। ता नहीं, लोग फोन पर रात भर इतनी क्या बातें करते रहते हैं। ये सब फजूल है, सिर्फ टाइम जाये करना है। उठ भी जाओ करण बीबी। मेरी प्यारी बहन, न तुम खुद सोती हो और न किसी को सोने देती हो। करण ने अपनी बहन नूर से चीखते हुए कहा। नूर और करण दोनों बहनें थीं। घर में उनकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। अबू का इंतकाल हो गया था। करण की कुछ सोच अजीब थी, अजीब कस्म की लड़की थी। आस की सोच थी। लोग मोबाइल पर खा थोड़ा जाते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं। वो हमें पागल करते हैं और हम उनको पागल करते हैं। मेरी प्यारी बहन ने नाश्ता करना है या नहीं? आओ हो तुम ना, नींद का सारा मजा खराब कर देती हो। तुम्हें पता है सुबह सुबह सोने का कितना मजा आता है। काश तुम्हारा कोई बॉय फ्रेंड होता, तुम भी उससे रात भर बातें करती। इस मजनू से तुम्हारे साथ वो जीने मरने की कस्में खाना, तू भी उसके साथ जीने मरने की कस्में खाती। वो तुम्हारे साथ, तुम उसके साथ हुई, फिर जिंदगी का कितना मजा होता यार। ना तुम जिंदगी के खुद मजे लोगी और ना किसी और को लेने दोगी। करण ये सब बातें अपनी बहन नूर से बड़े रोमांटिक मोड में कहे जा रही थी। आओ वो करण की बच्ची, ये बकवास अब बंद करो और नाश्ता कर लो। ठीक है मेरे आका, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम चलो मैं आती हूँ। तो मेरी बहन किसी मौलवी के घर पैदा होती। तुम्हारी जैसी लड़कियां सिर्फ घर का काम और अपनी सारी जिंदगी शौहर की खिदमत में गुजार देती हैं और कुछ नहीं। करण ने नाश्ता करते हुए नूर से कहा। नूर बोली, करण तो कभी मुझसे बहुत मार खाएगी, और ये जो तुम सारी सारी रात फोन पर बातें करती हो, कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाना। काश अबू जिंदा होते, वो खुद तुम्हें समझाते। अबू का नाम लेते हुए नूर की आंखों में आंसू भी आ गए। अच्छा मौलवी साहबा, अब ज्यादा बातें नहीं और मेरी एक बात सुनो। करण ने नूर से कहा। हाँ बोलो। बात यह है, मैंने 2 दिन बाद अपनी सहेली की सालगिरह पर जाना है। रात को वही रहूंगी और सुबह को आऊंगी। या अल्लाह, इस लड़की को अब तू ही कुछ हिदायत दे, हमारी समझ से ये बाहर है। मेरे मौला तो करीम जात है, उस लड़की पर हमेशा कर्म करना। नूर अपनी बहन के लिए दुआ करते हुए घर के काम में मसरूफ हो गई। नूर 5 वक्त नमाज बड़ी पाबंदी से पढ़ती थी। नूर और करण की माँ लोगों के घरों में काम करती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। नूर को अपनी बहन करण की हर वक्त फिक्र रहती थी। क्यों ना होती, आखिर वो उसकी बहन थी। कहीं ये लड़की किसी मुसीबत में न फंस जाए। और हर नमाज के बाद करण के लिए दुआ भी करती थी। 2 दिन गुजरने के बाद करण ने अपनी बहन नूर से कहा। मुझे अपनी सहेली की यहाँ जाना है सालगिरह पर और रात को नहीं आऊंगी। नूर ने बहुत गसी से कहा। क्यों नहीं रात को आओगी? देखो बहन, अगर तुम रात को वापस नहीं आओगी तो फिर हरगिज़ सालगिरह पर न जाओ। क्यों नहीं जा सकती? मैं जरूर जाऊंगी। और हाँ एक बात, और आप अपनी कानों की पर्दी हटा के आज अच्छी तरह सुन लो, ये मेरी अपनी जिंदगी है। उसी में जिस तरह गुजारूं ये मर्जी है। अब मैं बच्ची नहीं हूं, मैं अच्छी तरह सब समझती हूं। प्लीज आज की बाद मेरी जिंदगी में दखल न दो तो अच्छा होगा। नूर ये सब बातें बदबनी सुन रही थी और उसकी आंखों में आंसू भी अमड़ आई थी। नूर ने करण से दक बहरी अंदाज में कहा। मैं समझती थी करण अभी तुम बच्ची हो, पर आज मुझे महसूस हुआ मेरी सोच गलत थी। ठीक है, जो आपकी मर्जी है, आप जो चाहो कर सकती हो। मैं तुम्हें आज की बात नहीं रोकूंगी। हाँ एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, जमाना बहुत खराब ही, कहीं जमाने वाली तुम ही न खराब कर दे। हो सकी तो जमाने वालों से बच के रहना और अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना। यहाँ हर कदम पर इज्जत लौटने वाली लुटेरी तुम्हें बहुत मिलेगी और इज्जत देने वाली बहुत कम, और तुम्हें गलत राह दिखाने वाली बहुत होंगी पर अच्छी राह दिखाने वाली बहुत कम। औरत की एक बार इज्जत चली जाए फिर कभी नहीं आती। आज तुमने अच्छा किया जो मुझे एहसास दिलवाया। तो अब बड़ी हो गई, इंसान जितना भी बड़ा हो जाए पर अपनी बड़ों से कभी बड़ा नहीं हो सकता। उसी अपनी बड़ी वक्त में अपनी बड़ों की बातें याद आती हैं। अच्छा करें तो अच्छी बातें याद आती हैं और अगर बड़ा करें तो बड़ों की नसीहत याद आती है। अच्छा बहन, अब तुम जो कर वो तुम्हारी मर्जी है।
आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। खुदा की तुम पर हमेशा रहमत रहे और जिंदगी में कभी कोई दख तुम्हारी करीब न आई। नूर रोती हुई ये सब बातें करण से कहकर अपनी कमरे में चली गई। करण ने जहां जाना था वो वहां चली गई। करण किसी बगड़ी हुई अमीरजादी समीर से इश्क करती थी, जो नहायत ही आवारा और बदचलन किस्म का लड़का था। उसका ये काम था मासूम लड़कियों से मोबाइल पर दोस्ती करता और उन्हें सैनी दिखाता और उनकी मासूमियत से खेलता और खूब पागल बनाता। जिस लड़की को वो अपनी होश का निशाना बनाता तो कुछ दिन बाद उसी भूल जाता, ऐसी भूल जाता जैसे वो उस लड़की को जानता नहीं। ये था उस आवारा लड़की समीर का काम। करण की कोई सहेली के सालगिरह नहीं थी, बल्कि समीर की साथ किसी फाइयो उस स्टार होटल में डिनर और रात गुजारना था। समीर ने करण को आती हुई देखा तो बोला, ओ मेरी जान, उतना लेट? खीर तो है, अम्मी ने तो नहीं रोक लिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं समीर, बस रास्ते में कुछ देर हो गई थी मेरी जान। ओ यार, मैं कितनी देर से बैठा आपका इंतजार कर रहा हूं। समीर ने महबूबाना अंदाज में कहा, चलो आओ बैठो, छोड़ो सब बातों को, पहले ही मेरा मूड खराब है। करण ने समीर का हाथ पकड़कर कहा, देखो करण, उस तरह नहीं चलेगा। इस तरह तो इस पार्टी का मजा नहीं आएगा। उससे अच्छा होता हम घर वापस चली जाती है। नहीं नहीं, अब सब कुछ ठीक है। ओ जान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। समीर ने प्यार से करण का हाथ पकड़कर कहा और करण की हाथ अपनी हाथों में बहुत प्यार से दबा रहा था और प्यार भरी नजरों से करण को देख भी रहा था। करण, मैं तुमसे अब एक पल के लिए भी जुदा नहीं होना चाहता। बस अब हम जल्दी से एक हो जाएं। मुझसे अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होते जान। अच्छा बाबाओ की, अब मुझे ये बताओ तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? जान, हम कहा ना कहा कर सारी रात प्यार भरी बातें करेंगे। अच्छा जनाब, ओ मेरी सरकार, अब बताओ कहानी में क्या पसंद करोगे? मेरी जान, तुम्हारा दिल। ओ मेरी जान, एक दिल तो पहले से आपके पास है। काश मेरे सीने में दो दिल होती। दूसरा दिल आपको फराई करके देता जान। तुम न समीर बात को बहुत लंबा कर देती हो। अब कोई अच्छी से चीज मंगवाओ, समझी? ठीक ही जान। कर्ण और समीर कहानी से फारिग होकर कमरे में चली गई। किसी का कोई डर नहीं था और कोई रोकने वाला भी नहीं था। इस वक्त उन दोनों को जवानी का नशा था। रात की तकरीबन 1 बजने वाली थी। न कर्ण को खुदा का खौफ था, न समीर को समीर का तो ये पीछा था। लड़कियों को गमराह करना बात थी। कर्ण की जो समीर की प्यार में बालकल अंधी हो गई थी, उसी अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी, जो समीर की हर बात में हाँ मिलाती गई और खुद दलदल में धंसती गई। उसी हरसों समीर की मोहब्बत नजर आ रही थी। कर्ण समीर से मुखातिब हुई और उसी कहा, समीर तुम मुझे कितना प्यार करती हो? फिर समीर ने कर्ण का हाथ पकड़कर उसकी हाथ पर बोसा लेते हुए कहा, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। कर्ण मेरी जान, मेरी प्यार की कोई हद नहीं जो मैं तुम्हें बता सकूं। तुमसे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ। अच्छा, मुझे छोड़ोगी तो नहीं? नहीं जान, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और ऐसा कभी तुम सोचना भी नहीं। बाहर बादल की गर्ज थी, बिजली चमक रही थी और जवानी पर गुनाह का नशा था। समीर ने कर्ण से कहा, सोएटी मौसम देखो कितना प्यारा है। आज तुम्हारी बहुत करीब आने को दिल चाहता है, किया आपकी इजाजत ही मेरे महबूब। कर्ण ने शर्माती हुई कहा, क्यों नहीं? कर्ण कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है और कल भी तुम्हारी रहेगी। कर्ण की हर चीज की मालिक तुम हो और मैं तुम्हें कैसे इनकार कर सकती हूं? समीर की तो पहले से यही सोच थी। इस मासूम फूल को समीर ने आखिरकार मसल है डाला, अपनी होश का निशाना बना डाला। इंसान कितना गर जाता है अपनी नफ्स की खातिर। ये इंसान तुम्हें खुदा याद नहीं रहता। ये इंसान तुम्हें इंसान देखी या न देखी पर खुदा देख रहा है। कर्ण रात समीर के साथ गुजारने के बाद सुबह अपने घर चली गई, जहां उसकी बहन नूर बहुत परेशान थी। उसके लिए कर्ण घर जाती हुई अपनी नजरें झका रही थी और उसी अंदर से उसका ज़मीर मलामत कर रहा था। नूर जो बाहर से बहुत गुस्से में थी इस वक्त, लेकिन अंदर से कर्ण के लिए बहुत मोहब्बत रखती थी। कर्ण अपने कमरे में चली गई और कर्ण के पीछे नूर भी कमरे में आ गई। कर्ण अभी बैठी ही थी। नूर ने कहा,
मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल तो नहीं देना चाहती, पर यह जरूर पूछना चाहूंगी कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। तुमको पता ही माँ बहुत बीमार रहती है और खुदा न करे तुमको कुछ हो गया तो क्या बनेगा। हमारा उस दुनिया में कोई नहीं, ना हमारा कोई भाई है, अल्लाह की सिवा कोई हमारा सहारा नहीं। ये तुम अच्छी तरह सोच लेना और तुमसे कुछ नहीं कहना चाहते। अब तक थक गई होगी, आराम करो। और कमरे से निकलकर सीधा अपनी माँ के पास चली गई, जो बस्तर मर्ग पर पड़ी अपनी जिंदगी की दिन पूरी कढ़ी थी। नूर ने रोता हुई माँ से कहा, देखो माँ, आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है और अपनी जिंदगी की फैसले खुद करने लगी है। एक काश तुम कर्ण को समझाती। आज हमें आपकी बहुत जरूरत ही। मैं अपनी दर्द कहाँ जाकर बयान करूं, बताओ कौन सुनेगा। तेरी सवा माँ, अब तो कुछ बोलो। ऐसा लग रहा था नूर दीवारों से बातें कढ़ी ही कि उनकी माँ बोलने से कासिर थी। वो बीमारी की वजह से बोल नहीं सकती थी। 3-4 दिनों से कर्ण का राब्ता समीर से नहीं हो रहा था। कर्ण घर में अब परेशान रहती थी कि उनकी समीर का नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। कैसी आन होता कि उनके ऐसी इंसानों की नंबर ऐसा होने के बाद बंद हो जाती हैं। ये सर्फ शिकारी होती हैं जो शिकार करके गायब हो जाती हैं। ऐसी ही दिन रात गुजरते गई, बात महीनों तक जा पहुंचती। कर्ण उस परेशानी की वजह से काफी बीमार हो गई। इसी दौरान नूर की शादी की बातें हो रही थे। नूर को अपनी बहन कर्ण की बहुत फिक्र थी कि उनकी कर्ण ने जो बोया था वो काटने का वक्त आ गया था। वो उम्मीद से थी। कर्ण अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। अब उसे ये एहसास हो गया था कि नूर सही थी। नूर की ये ख्वाहिश थी कि पहले कर्ण की शादी हो जाए, पर कर्ण ये मानने को तैयार ही नहीं थी। कर्ण हर बार नूर से यही कहते, मैंने नहीं करनी शादी, मुझे नफरत है। मर्द जात से मैं आपकी आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज शादी की टापक पर कोई बात न करें। वो कर्ण की ये बातें सुनकर खामोश हो जाती, पर अंदर से बहुत रोती। और दिन बहुत तेजी के साथ गुजरी गई। आखिरकार कर्ण की डिलीवरी का दिन भी करीब आ गया। कर्ण की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। नूर कर्ण के लिए फिक्रमंद थी। एक दिन कर्ण की तबीयत बहुत खराब हो गई और कर्ण को जल्दी से अस्पताल ले गई। जब डॉक्टरों ने कर्ण का चेक अप किया तो नूर से कहा, बच्चा अंदर मर चुका है, इसलिए उसको जल्द ही ऑपरेट करना होगा। वक्त बहुत कम है और हम यकीन से नहीं कह सकते कि मरीदा बच सकती है या नहीं। नूर की आंखों में उस वक्त आंसू थी और उसकी जबान पर दा थी, ऐ अल्लाह मेरी प्यारी बहन की जिंदगी बचाना। और कर्ण को बार बार देख रही थी। कर्ण ने नूर को रोती हुई देखकर अपनी तरफ बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बहन तुम मत रो, ये मेरी गलती की सजा है जो मुझे मिल रही है। काश मैं उस वक्त तुम्हारी बातें समझती, आज इस हाल में न होती। तुम्हारी वो बातें सच थी। तुम अच्छी बहन और अच्छी बहन हो। मेरी जैसी लड़की का यही अंजाम होना चाहिए था। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, प्लीज मुझे मुआफ कर देना और अब मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। नूर रोती हुई बोली, तुम ऐसी बातें न करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरी जिंदगी भी लग जाए। कर्ण ने कहा, उस कागज पर साइन कर दें, हम मरीदा को ऑपरेट कर रही हैं। कर्ण का ऑपरेशन शुरू हो गया। नूर बाहर परेशानी की हालत में अपनी बहन के लिए बहुत दुआएं मांग रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और नूर से कहा, सूरी हम आपकी बहन को नहीं बचा सके। नूर ये सुनकर गम से वहीं जमीन पर गिर गई। अस्पताल में मौजूद लोग उसकी आसपास जमा हो गई। वो रोती जाती थी और कहती जाती, काश तुम ऐसी गलती न करते, आज ऐसा न होता। तुम्हारा मोबाइल ही तुम्हारा कातिल निकला, न तुम्हारी पास मोबाइल होता और न तुमसे ऐसी गलती होती और न आज तुम उस तरह मरते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप किसी और कहानी की दरख्वास्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं।